हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए खास करके क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको एक चैप्टर स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 9 है। और जिसमें आज हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली जो आप लोग का 9.1 यानी कि 9.1 है, इसका क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको याद है कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में, जिसमें कि उदाहरण वाला सारा प्रश्न जो है हम आपको करवा दिए थे। संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा और कुछ सीखे भी होंगे। तो आज से चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ्स का। जैसा कि आप इस सवाल को देख रहे हैं, पहला सवाल है जो कि हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को बना जरूर लिए होंगे, क्योंकि ये आसान सवाल था अगर आप दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लिए होंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न जो है आपको भाषा में थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप पढ़ के जब पिक्चर बना लेंगे तो बड़ी आसान लगेगा। जैसे ये सर्कस का एक कलाकार है, तो इसका कोई मतलब नहीं, बस बात समझना है कि एक सर्कस का कलाकार है जो एक 20 मीटर, मेन इसमें क्या है, 20 मीटर लंबी डोर पर वह चढ़ रहा है, ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई, एकदम एकदम पूरा टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण का डिग्री है 30 डिग्री। यहाँ मेन पॉइंट दो ही चीज देख रहा है, एक डिग्री दे दिया है और ये 20 मीटर दिया है का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई आपको यानी कि यहाँ पर ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो कि आकृति नंबर 9.11 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर ये आकृति देख रहे हैं तो ये आपका, ये मान लीजिए ए जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट सी है, ये ए और सी जो सीधा सीधा लाइन दिखाई दे रहा है, ये समझिए कि ये एकदम डोर है, एकदम जो टाइट है, ठीक। और इस ये कितना मीटर का है, 20 मीटर का है, इस तरह चल रहा है। देखिए 20 मीटर का यहाँ लिखा भी गया है, ठीक। उसके बाद कहा कि भूमि से लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए एकदम शिखर से बंधा हुआ था और क्या डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। यह भी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करे, यानी खंभा कौन सा है। तो देख लीजिए, खंभा जो है आपका, ये खंभा आपका ए बी है, यानी ए बी का हाइट आपसे पूछ रहा है। बस ये सिंपल सी बात है। तो आपको क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं कि आपके पास एच पता है, पी पता नहीं है और थीटा जो है आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के प्रश्न में करते क्या है, चलिए इसको बनाते हैं। माना कि आपसे जो खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं ए बी, और इसको हम मान लेते हैं x मीटर। इसको कितना मान लेते हैं, ये x मीटर है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है क्या क्या दिया गया है, से देखिएगा कि AC जो है वह 20 मीटर है और AB जो है मान लिए, और एंगल C जो है वह कितना डिग्री देले है, 30 डिग्री देले है। अब समकोण त्रिभुज में, एक ही समकोण त्रिभुज है, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज ACB में या ABC में, बताइए कि यहाँ पर हमें P है और H है। तो P और H साइन में होता है कि टैन में होता है कि कॉस में होता है, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। तो जैसा कि आपको याद है कि ये साइन थीटा बराबर हम लगाएंगे, तो साइन 30 लिखिएगा और बराबर P कहने का मतलब P बटा H होता है। एक बार हम लिख देते हैं, P बटा H होता है। तो P का मतलब आप समझ ले, साइन 30 का मान जानते हैं 1/2। P कहने का मतलब ये खारा लाइन होगा, ए बी कह सकते हैं, ए बी। और H मतलब ये जो AC आपको दिख रहा है, तो AC आप लिख देंगे पहले। ये जो P/H लिखे हैं ताकि आपको याद आ जाए, नहीं तो ऐसे लिखिएगा AB बटा AC, ये 1/2 रहेगा। और AB का मान आप रख दीजिएगा जो आप माने थे, तो AB का मान हम x माने हैं तो x लिखिए। और AC जो है यहाँ से यहाँ दे रखा था कितना, 20, यानी कि 20 रखिएगा। और इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 20, और इसे आप काट सकते हैं 10 बार में, यानी कहेंगे x बराबर कितना है, 10। और अतः आप लिख देंगे 10 क्या था, तो AB का लंबाई था। अतः खंभे की ऊंचाई पूछ रहा था, खंभे
कि ऊंचाई बराबर ए बी, और ए बी माने थे x मीटर, और x का मान हम लाए हैं 10, यानी कि 10 मीटर जो है आपका आंसर है। अब देखिए एक सवाल में हम इतना थोड़ा सा समय लिए क्योंकि आप इस चीज़ को समझ पाए। शॉर्टकट अगर आप इस चीज़ को डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में आता कि ये हमें h पता है, p निकालना है, तो लगा देते डायरेक्ट 30, कोई लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है। p यानी x मान लेते और ये बटा में आपका 20 हो जाता, 1/2 बराबर x/20, ये 10 से कट जाता, 3 से गुना करते तो 10, यानी कि 10 मीटर आपका आंसर आ गया। ये वाला हो गया 10 मीटर डायरेक्ट, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाहे 2 नंबर का सवाल होते ऐसे आप बनाइएगा। अब चलिए अब हम आपको अगले नंबर सवाल की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल ये था। सवाल नंबर 2 है, कह रहा है कि आंधी आने से, आंधी आ गया भाई, एक पेड़ टूट जाता है। ये तो गांव घर में निश्चित बात है कि आंधी आएगा तो पेड़ टूटता ही है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि सबसे पहले एक पिक्चर के सहारा से इस बात को समझेंगे। और देखिए पिक्चर बनाना बड़ी आसान है, बात को समझिएगा। ये सपोज कीजिए ये पहले से पेड़ था कोई, एकदम ये हम एक थोड़ा सा पतला सा पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका पेड़ है, ये ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ से ये पेड़ है। अब ये जो है क्या किया कि आंधी आया, बेचारा यहाँ से ही करेक हो गया, ठीक है, यहाँ से टूट गया, और ये टूट के जो है अब इधर आके इधर ज़मीन पर झुक गया। ये वाला ये जो है ये क्या हो गया, ज़मीन पर आपका झुक गया, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपका पेड़ बन गया। अब बताइए कि ये ज़मीन से अगर मान लीजिए यहाँ से अगर टच हो गया ज़मीन पर, तो कौन सा भाग जो है टूट के बना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पेड़ का ऊंचाई जो है मान लेते हैं, पूरा पेड़ का ऊंचाई 2 पार्ट में आप हो गया। देखिए एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, और एक यहाँ से ये पार्ट। अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो आपका एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा होगा, जो कि आपको ये दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आंधी आया, पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी कि पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग था वो अब ज़मीन को छूने लगा। तो देखिए ज़मीन को छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता था। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना दिए। पेड़ के पाद बिंदु कहने का मतलब पेड़ जो था, ये पाद बिंदु आप देख रहे हैं, ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो जमीन को यहाँ छू रहा है और पाद बिंदु यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा कलर को और चेंज करते हैं ताकि इस चीज़ को समझे। जैसे देखिए जमीन का ये पेड़ का पाद बिंदु है, और जमीन को ये जो शिखर था ये छू यहाँ रहा है। ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दे दिया गया है। कितना दूरी दिया है, 8 मीटर है। तो ये वाला आपका हो गया 8 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई आप बताइए। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसमें नाम दे देते हैं जो कि आपको यहाँ पर पता चलेगा। ये मान लीजिए ए है, और ये आपका B है, ये C है, और ये वाला बन गया D। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया, AB आपका पेड़ की ऊंचाई हो गया। टूटा हुआ भाग, एक बात समझाइए कि ये टूटा हुआ भाग जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, ये दोनों सेम ही होगा। कैसे, क्योंकि यही वाला टूट के नीचे आया है। तो हम करते क्या है, इसको हम मान लेते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता दें यहाँ पे कि अगर हम इसको x मीटर माने तो ये भी हमारा x मीटर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पेड़ टूटा है तो टूट के जितना ऊपर था उतना ही टूट के नीचे आया। अब क्या करिए, इसको आप मान लीजिए y मीटर, इसको कितना मान लिए, y मीटर। तो अब यहाँ से हम पिक्चर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कहा। अब हम पिक्चर बना लिए, तो अब इसी चीज़ से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई हम क्या मान लिए, AB मान लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB है, क्लियर है। और आपको AB का मान निकालना पड़ेगा। एवं इसमें हम क्या क्या माने हैं, देखिएगा AD बराबर होगा CD बराबर x मीटर। हम इसको मान लिए, इसको x मीटर, इसको भी x मीटर, क्योंकि दोनों सेम होगा, क्योंकि जितना ऊपर भाग से टूटा उतना ही लपा है नीचे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है क्या, BC की लंबाई 8 मीटर और कोण C जो है वह 30 डिग्री दे दिया गया है। अब एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समकोण त्रिभुज में आराम से हम लोग बात करते हैं। समकोण त्रिभुज देखिएगा DCB में, ठीक है, DCB में या BCD आप कहिए।
बताइए कि इसमें कौन 30 डिग्री दिले है। और हम क्या करेंगे, पहले सोचेंगे कि कौन कौन सा नियम लगा है। सबसे पहले अब देखिए, ये 8 पता है और x नहीं पता और y भी नहीं पता है, तो दोनों को एक बार लगाना होगा। एक बार आप tan लगा दीजिए पहले। तो देखिए tan 30 अगर लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 p होता है, यानी कि p जो है आपका इधर सामने त्रिभुज में ही देखना है। ये 90 डिग्री आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपका tan 30 मतलब p बटा b, p कहने का मतलब bd, और आधार जो है आपका bc है। अब आप बताइए tan 30 जो है, tan 30 आप जानते होंगे 1/√3 होता है। अब bd की लंबाई आप y माने हैं और bc की लंबाई 8 दे लेता है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो √3y बराबर 8, डैट इम्प्लाइज y बराबर आ जाएगा 8/√3। इसको आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8√3 बटा सीधा 3 मीटर। ये किसका मान आया है, y का, मतलब b से d की लंबाई हमें पता हो चुका है। यहाँ से देखिए ये वाला जो b से d की लंबाई है वो हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए, अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। एक और आपको निकालना होगा क्योंकि x का मान भी निकालना है। तो x क्या है, h जो है, ये तो h है और ये आपका b है। तो b और h में cos थीटा लगा दीजिएगा एवं cos 30 बराबर, आप जानते हैं b बटा h होता है, तो b तो आपका bc है और h देखिए h तो आपका cd है। h मतलब ये तिरछा तिरछी कर्ण जो होता है सो। अब cos 30 न जब पता होता, sin 60 आप पता करिए। sin 60 होता है √3/2, तो जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 का मान होगा। BC देखेंगे तो BC 8 है और CD आपका x है, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो √3x बराबर 8 दूनी 16, यानी कि x बराबर आएगा 16/√3, ठीक है। अब इसको भी हर का परिमेयकरण कर दीजिए ताकि आपका रूट जो है गायब हो जाए। तो 16√3 और बटा में सीधा 3 मीटर। ये आया किसका मान, तो ये जो मान आया है वो अभी x का मान आया है और ऊपर जो आया था y का मान। अब आप बताइए कि हमें तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो देखिए, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB था। बराबर कितना था, AB। और AB अगर आप देखिएगा तो 2 पार्ट के मिल्स के से बना है। AB जो है, एक बार हम आपको याद दिला दें, थोड़ा सा कलर को करते हैं चेंज। देखिए AB जो है एक बार AD है और एक बार यहाँ से DB है या BD है। 2 पार्ट मिल के बना है, जो कि हम x + y कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर में x है नीचा में y है, तो कह सकते हैं x + y का मान आपको निकालना पड़ेगा, यानी x + y दोनों को जोड़ के लिख देना है मीटर, ठीक। अब x का मान देखिएगा तो 8√3/3 है, प्लस इसका मान है 16√3/3। अब ये तो जोड़ेंगे तो ऊपर में भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो 16 8 24√3 और बटा 3 ये कटेगा 8 से, तो 8√3 आपका आंसर आएगा। ये है आपका फाइनल आंसर। कैसे, 3 लघुत्तम 3, तो ऊपर में 16 8 जुड़ जाएगा ना, 16 को √3 और 8 को √3 हो जाएगा 24 को √3 और ये 8 से कट जाएगा, तो 8√3 मीटर आपका आंसर आएगा। है तो ये 2 नंबर का सवाल, लेकिन उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है। और ये सब सवाल को आप एक बार खुद से ज़रूर बनाइएगा, सिर्फ देख के काम मत चलाइएगा। देखिए अब आप लोग का ये तीसरा नंबर सवाल ये है। तीसरा सवाल पढ़ेंगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, ठीक है, ये क्या है, फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है। ठेकेदार जो है, फिसलन पट्टी मतलब आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे, बच्चा से चढ़ के ऊपर से नीचा से ऊपर से मतलब फिसल जाता है, ऐसा बना हुआ होगा एक छहलने वाला जिसको बोलते हैं, लगाना चाहते हैं। कै गो लगाना है से देख लीजिए, 2 गो फिसलन पट्टी बनाना है। कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, मतलब 5, एगो है कि 5 साल से छोटा बच्चा के लिए बनाना चाहता है और एगो 5 साल से ज़्यादा वाला को बनाना चाहता हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर मतलब कहने का मतलब एक ऐसा बनाना है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कै डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो पहले इस बात को ना हम पिक्चर के सहारा से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक मान लीजिए, ये देखिए फिसलन पट्टी बनाने के लिए उसको दीवार बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए दीवार है, ये क्या है, दीवार बना दी, ठीक है। और दीवार बनाने के बाद क्या है कि इस पर हम फिसलन पट्टी बनाएंगे, जो कि कितना मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसको ऐसे छा ले, ये आपका ज़मीन पर ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये आपका ये बन गया। तो अब आप बताइए यहाँ से यहाँ ये फिसलने वाला हो गया, ये क्या है, फिसलने वाला बन गया यहाँ से ऐसे। अब आप बताइए कि फिसलने वाला है तो कितना मीटर का कह रहा था से देखिएगा,
5 साल के लिए कम कर रहा है कि जिसका शिखर, शिखर कहने का मतलब ये शिखर हो गया और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई तो ये होता है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ कह दिया है कि 1 कितना है 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ ये समझ गया कि ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं 1.5 मीटर, ये समझ में आ गया। ये पहला प्रकार का हो गया। तो फिसलन पट्टी के यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आप बी है और ये सी है, और इसमें फिसलन पट्टी कौन है ए सी, ये इसका आपको निकालना, ठीक है। वही पूछ रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ठेकेदार, अच्छा नहीं लग रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा था। यहाँ पर बनाइए 30 डिग्री का कोण बना दिए और पूछ रहा है कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक और वह बनाना चाहता है जो कि कै मीटर के ऊंचा पर हो, 3 मीटर के ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ कै डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब 2 तरह की बनाना चाहता है। तो पहले हम एक और बनाते हैं, देखिए इस बार कह रहा है 3 मीटर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हाइट वाला बनाना होगा। ये कुछ बड़ा हाइट वाला हम मान लीजिए यहाँ पर फिसलन पट्टी है, ये दीवार बना लिए पहले और इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा ऐसे निकलेगा, कुछ इस तरह से ही। ज़्यादा बच्चा एकदम तेज़ है, बड़ा बच्चा है तो एकदम स्पीड करके छल जाएगा, है ना। ये आपका मान लीजिए कि आपके पास ये पॉइंट दूसरा बार फिसलन पट्टी जो हम बना रहे हैं, इसमें हम नाम ले लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। और इस बार यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का है 60 डिग्री, और ये कह दिया है 3 मीटर है, यानी कि देख लीजिए जो भी दिले था उसको हम लिख लिए, 60 डिग्री का कोण बना रहा है और कै डिग्री ऊंचाई है 3 मीटर है, ठीक। और आपसे दोनों की फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए हम बारी बारी से पहला स्थिति पर बात करते हैं। तो लिखेंगे माना कि पहली स्थिति में लिखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई मान लीजिए, ये आप देख रहे हैं AC है तो AC बराबर मान लीजिए AC, और AC का मान लीजिए x मीटर है। कितना मीटर है x मीटर। तो अब आप सोचिए कि अगर ये x मीटर है और हमें यहाँ पर 1.5 मीटर पता ही था, तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ACB में आप बताइए कि क्या लगाइएगा। ये एक बार हम आपको दिखा दें कि ये क्या है, ये P है और ये क्या है H है। तो P और H किस में होता है, साइन में होता है, तो आपको साइन ही लगाना होगा। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P/H होता है। तो P क्या है AB है, H क्या है तो AC है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे ना कि ये आपका P है और ये आपका H है। साइन 30 1/2 होता है और AB अगर देखेंगे तो 1.5 दे था, और AC तो पता नहीं है तो हम x माने थे तो x लिखेंगे। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 2, ये 2 से ऐसे गुना हो जाएगा। अब इसको तो 2 से आप गुना कर ही सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1.5 में 2 से गुना कर दीजिए, न तो दशमलव काट दीजिए तो बट्टा में 10, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और बट्टा में 10, ये 0 से 0 कट ही जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3 मीटर। कितना फिसलन पट्टी की लंबाई होना चाहिए 3 मीटर। तो पहला स्थिति में आप समझ गए कि फिसलन पट्टी की लंबाई जो है, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना होना चाहिए 3 मीटर होना चाहिए। अतः ये पहला हो गया। दूसरा स्थिति में हम चलते हैं। 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फिसलन पट्टी बनाना है। पुनः माना कि, या दूसरी स्थिति में आप लिख दीजिए पुनः दूसरी स्थिति में तो बताइए दूसरा स्थिति में फिसलन पट्टी की ये जो लंबाई, ये ऊंचाई ये हो जाएगा लंबाई, ठीक है, यानी कि PR। तो PR मान लेते हैं। माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई
मान लेते हैं पी आर, क्या है पी आर, और बराबर मान लेते हैं वाई मीटर। क्या मान लेते हैं इस बार वाई मीटर, क्योंकि एक्स पहले हम मान लिए थे इसलिए इसको वाई मीटर मान लिए। अब आप ट्रायंगल का निर्माण आप देख ही सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है पी आर क्यू में, पी आर क्यू में। अब आप देखिए कि इसमें भी तो सेम फार्मूला लगेगा, ये P है और ये क्या है H है, तो P और H पता है तो साइन ही लगाते हैं, तो साइन इस बार 60 लिखेंगे। और P कहने का मतलब देखिए P इस बार खा रहा आपको PQ दिखाई दे रहा है, तो PQ बटा PR लिखेंगे, PQ बटा PR वही P बटा H होता है, जो कि हमें यहाँ पर आप डायरेक्ट P बटा H भी लिख सकते हैं। साइन 60√3/2 होता है। और PQ कहने का मतलब खारा वाला देख लीजिए 3 मीटर है, और बटा में आपका वाई मीटर आप माने हैं। इसी को क्रॉस गुना कर दीजिए तो √3 × y बराबर 6 हो जाएगा, यानी y बराबर लिख सकते हैं 6/√3 मीटर। इसको हर का परिमेयकरण कर दीजिए ताकि रूट हट जाए, तो इससे आ जाएगा y बराबर 6√3 और बटा में सीधा 3, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में 6 है ना, तो इससे बनेगा y बराबर कितना 2√3 मीटर। और ये आपका आंसर होगा, जो कि लास्ट वाला दूसरा जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगा PR, यानी कि उसका कितना होगा y मीटर, और y का मतलब हम निकाल लिए हैं 2√3 मीटर। अगर मान लीजिए √3 का मान रखने के लिए कहे तो 2 × 1.73 दूर रख के आप उसको गुना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कभी नहीं दिया हुआ है कि √3 का मान रखना है कि नहीं रखना है, तो हम यहीं पर छोड़ दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे मान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको अगले नंबर सवाल पर ले चलते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यानी कि 4 नंबर है। ये तो हमें लगता है बड़ी आसान है, छोटा सा प्रश्न है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु मतलब भूमि पर एक बिंदु है, देखिए भूमि पर एक बिंदु हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से, भाई मीनार बनाना होगा तो मीनार कुछ दूर बनाइए, आइए ये मीनार है, मीनार मतलब कुछ बड़ा साइज बनाइएगा, ये थोड़ा इस तरह से, ये आपका लाइन सीधा खींचिएगा, ये मीनार है, ठीक है, ये बड़ा सा मीनार, ये मीनार हो गया। अब ये जो मीनार है ये कह रहा है कि इस ज़मीन के जो बिंदु है, ज़मीन पर एक बिंदु जो हम लिए हैं उससे पाद, मतलब देखिए मीनार का ये सबसे शीर्ष हो गया, अब मीनार का ये पाद बिंदु है, तो पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, ये कह रहा है 30 मीटर ये दूर है, कौन बिंदु, ठीक। देखिए एक बार फिर से समझिए कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कै मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ 30 मीटर की दूरी हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कै डिग्री है, 30 डिग्री। तो मीनार के शिखर यानी कि ये ज़मीन से आप भिड़ाइए इसको, इसे एक सेकेंड, ये तिरछा ना हो जाए, इसको सीधा मिलाइए, इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। और ये कै डिग्री का कोण कह रहा है, तो 30 डिग्री का कोण कह रहा है। तो अब तो सिंपल सी बात है, पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार आपका ये AB है, मीनार मान लीजिए कि क्या है AB है, और ये आपका पॉइंट C है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि कै मीटर है, x मीटर। आप तो बड़ी आसान सा पिक्चर हो गया और इसके मदद से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई या लंबाई मान लेते हैं कि ये क्या है AB है, जो कि कितना मीटर है, x मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है ऐसे समझ लीजिए। दिया गया है, देखिए ऑब्जेक्टिव रहता है तो हम डायरेक्ट लिख देते, कितना लगा देते हैं tan थीटा, ये P है और ये क्या है B है, ये आपको पता चल गया, ये P है और ये क्या है B है, और बस tan लगा देते। लेकिन हम लिख देते हैं थोड़ा सा, दिया गया है कि BC जो है वह कितना मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है। और एंगल C जो है वह कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और AB तो हम मान ही लिए हैं x है। अब समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में या ABC में, बताइए tan लगाएंगे तो tan 30 लिखेंगे। तो tan 30 बराबर कितना होता है, P बटा B होता है। P कहने का मतलब AB और B कहने का मतलब BC। इसमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए, क्योंकि अब इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। tan 30 1/√3 होता है, और AB का मान देख लीजिए, नहीं जानते थे तो x माने थे, और BC हमें दे रखा था 30। अब इसको क्रॉस गुना जब करेंगे तो मिलेगा √3x बराबर में सीधा सीधा 30। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 30/√3 मीटर। ये आपका आंसर है। लेकिन हो सकता है इतना आंसर अगर न मिले तो यहाँ से आपको करना क्या होगा, हर का थोड़ा सा परिमेयकरण कर देना होगा। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए देखिए 30/√3
√3 है, इसमें √3 से गुना और √3 से भाग। ठीक, तो ये बनेगा कितना 30√3 और नीचे में सीधा 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि कहेंगे 10√3 मीटर आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, आप माने थे ए बी जो कि आप x मीटर था और x का मान आप लेके आए हैं 10√3 मीटर। ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे और ये बड़ी आसानी से बना भी लिए होंगे। अब आपको पिक्चर भी बनाना हमें लगता है कि धीरे धीरे आ रहा होगा। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। भूमि से 60 मीटर पढ़ते पढ़ते पिक्चर आपको बनाना है जिससे कि आप समझ पाए। देखिए भूमि से, भूमि तो जमीन है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो बताइए भाई पतंग कहाँ उड़ रहा है। तो देखिए ये पतंग जो है आपका ये मान लेते हैं कि आपका ये पतंग है। ठीक है, ये क्या है, ये पतंग है। थोड़ा सा गड़बड़ पतंग बना है लेकिन आप थोड़ा सा फीलिंग को खाली समझिएगा। ठीक ना, ये पतंग है, ये आपका है, ये पूंछी है। अब ये पतंग उड़ रहा है तो बताइए कि जो पतंग उड़ रहा है कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये जो उड़ रहा है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हम यहाँ से एक वैसे लाल देते हैं ये। ठीक है, ये कै मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ रहा है। थोड़ा सा इसको इधर से ही बनाते हैं, एक सेकेंड। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ये वाला उड़ रहा है, तो इसी का मेन पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से ये पतंग यहाँ उड़ रहा है। ठीक, अब पतंग उड़ रहे तो क्या कर रहा है, ऐसे देखिए पतंग में लगी डोरी, तो पतंग में तो डोरी लगल रहवे करेगा। आइए इधर डोरी बनाते हैं, ये आपका डोरी है। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। चलिए भूमि पर एक खूंटा गाड़िए, यहाँ खूंटा गाड़ दिए। अब यहाँ से इस डोरा को वही डोरी को बांध दिए। अब बांधने के बाद क्या कहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कह दिया 60 डिग्री है। तो चलिए झुकाव मतलब इसको यहाँ से यहाँ भिड़ा दीजिए ज़मीन से, तो ये झुकाव कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब ये जो डोरी है, अब अगर आप पतंग उड़ाए होंगे तो थोड़ा सा ढीला ऐसे हो जाता है, देखे होंगे कि ऐसे, लेकिन ये कहा है कि नहीं भाई एकदम टाइट है। क्या कहा है, एकदम टाइट है। ये जो धागा है ये पूरा क्या है, टाइट बनाया गया है। ठीक, टाइट है, मान के चलता है, इसलिए आप इसको ढीला उला मत समझ लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो डोरी की लंबाई मतलब ये मान लेते हैं कि कितना है, x मीटर है और ये 60 मीटर देले है। तो पिक्चर तो आपका कंप्लीट है। अब इसमें हम नाम दे दीजिए, तो नाम दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर नाम ले लेते हैं, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। अब तो हमें लगता है ये आसान से सवाल को आप बना सकते हैं कि क्या क्या पता है। ये आपको P पता है, ये आपको H मान लिए हैं, बस P और H में फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए इसका आंसर जो है आप खुद से वीडियो को रोक के जल्दी से निकाल लीजिए। माना कि इसमें मान लेते हैं, माना कि डोरी की लंबाई हमसे डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो डोरी की लंबाई AC है और AC बराबर मान लेते हैं कितना है, x मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा। और दिया गया है, देख लीजिए दिया है, क्या क्या दिया है कि एंगल C जो है 60 डिग्री है और AB जो है वह 60 मीटर है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब समकोण त्रिभुज में बात कर लीजिए। समकोण त्रिभुज ACB में अब बताइए कौन सा फार्मूला लगाइएगा। तो हमें P पता है, H भी मान लीजिए हमको निकालना है, तो H भी पता है। तो P और H में लगाएंगे तो sin 30 लगाएंगे, लेकिन यहाँ 60 दे ले तो sin 60 लगाइए, P/H। ठीक है, तो P/H डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। sin 60 आप जानते हैं √3/2। P का मान देख लीजिए 60 है और H का मतलब x है। इसको तिरछा तिरछी गुना करिए तो √3x बराबर 60 दूना 120। अब इसको आप हर का परिमेयकरण करने के लिए पहले बटा में लाइए, तो 120 बटा √3 गुना कर दीजिए, √3 से भाग, तो ऊपर में आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 120 √3 और बटा में √3 से तो सीधा 3 ये कटेगा। तो हमें लगता है 40 तिहाई 20 से कह सकते हैं x बराबर आएगा 40 √3 मीटर। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः डोरी की लंबाई बराबर आप AC माने थे x मीटर और x का मान आप लाए हैं 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आप बना लिए होंगे। ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं था जो कि 2 नंबर में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है।
अब हम आते हैं आपके छठा नंबर सवाल पर, जो कि आपका 5 नंबर का ये सवाल बन सकता है। चलिए दिखाते हैं, देखिएगा। अब चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़िए पहले सवाल को बढ़िया से। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। कितना मीटर उस लंबा है? 1.5 मीटर। कह रहा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन, मतलब इस भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है, से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे वैसे वैसे पिक्चर आपका कंप्लीट होते रहेगा। मान लीजिए कि ये आपका सपोज कीजिए कि ये बेचारा बच्चा है। ये क्या है? ये है आपका बच्चा, ठीक है। और ये है छोटू मोलू, ये आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक। अब आप बताइए कि ये जो बच्चा है वो कितना मीटर का है? 1.5 मीटर का है। कितना मीटर का है? 1.5 मीटर का। तो यहाँ से यहाँ इसका जो मतलब हाइट है वो कितना है? 1.5 मीटर का है, ठीक। अभी बेचारा देखेगा, कहाँ देखेगा भाई? तो देखिए 30 मीटर ऊंचे भवन है। 30 मीटर ऊंचा भवन, तो एक से तो जरूर ऊंचा होगा। तो चलिए हम एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है, तो 30 मीटर का एक भवन बनाइए। ये आपका घर मान लीजिए, इस तरह से घर है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो पिलर है, लेकिन इसके बगल में घर है, ठीक। ये घरे है, ठीक है। एक तरफ इधर से आपका क्या है? घर होगा, घर का ही दीवार मान लीजिए, ठीक। ये बना हुआ है। अब ये जो है दीवार कै मीटर का है? ये भी आपको कह दिया है, तो 30 मीटर का है। दिख रहा है कि नहीं? देख लेते एक बार। हाँ दिख रहा है, 30 मीटर का है। अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये मतलब ये घर से तो दूर खड़ा है। ये देखिए घर से दूर खड़ा है, कितना दूर खड़ा है से ना पता नहीं है। अच्छा, जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, देखने दीजिए इसको, ऊंचे यहाँ से देख रहा है, यहाँ से दिखाइए इसको, भवन के देखा है ये वाला, ये भवन को देख रहा है, ठीक है। अब भवन को जैसे ही देखेगा तो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन से कितनी दूरी चलकर गया है। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा कि पहले मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे पिक्चर बनाएं, ठीक। अब ये जो है आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये आँख से देखेगा, तो ये कह रहा है कि पहले 30 डिग्री था। पहले क्या डिग्री था? 30 डिग्री था। और ये आगे गाँव में चला, तो चल के मान लीजिए यहाँ आ गया। अभी बच्चा कहाँ चला आया? अभी यहाँ पे ही चला आया। सपोज कीजिए ये आपका बच्चा यहाँ चल के आ गया। अभी चल के जैसे ही आया ना, तो इस पॉइंट पर आएगा, तो ये 60 डिग्री जो था वो क्या डिग्री बन गया? 30 डिग्री जो था वो क्या डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है से समझिएगा। देखिए एक बार हम फिर से आपको प्रश्न समझा देते हैं। जैसे 1.5 मीटर का बच्चा था जो 30 मीटर ऊंचे भवन थे। ये जो आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए ए है, ये बी है, और इसको हम ले लेते हैं सी है, ये डी है, और आपका ये जो पॉइंट है ये वाला मान लेते हैं ई है, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ई मान लेते हैं एफ है, ठीक। पॉइंट तो हम मान लिए। अभी बच्चा जो है आगे की ओर जाएगा, किसके तरफ? मतलब जो भवन है उसके तरफ जाएगा। तो पहले भवन यहाँ था, तो मतलब यहाँ बच्चा था तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था, भवन को देख रहा था। तो जैसे ही आगे बढ़ा, मतलब भवन के नज़दीक गया कुछ और, तो वो 60 डिग्री हो गया। क्योंकि देख लीजिए 30 डिग्री से कै डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर, किसकी ओर? भवन की ओर ही गया है। तो भवन की ओर दूरी कितना दूरी चल के गया है? तो बताइए भवन की दूर कितना गया है? तो चलने वाला यहाँ पहले यहाँ था और चल के गया यहाँ। तो यहाँ मान लीजिए ई एफ हो गया और ये जी है, तो इस पॉइंट तक आया है। तो यानी चलने वाला दूरी तो ये हो गया, चलने वाला दूरी यही ना। तो इसको हम मान लेते हैं ये x मीटर है। कितना मीटर है? यहाँ से यहाँ ये जो चल के गया है ये x मीटर है। क्लियर है? अब ये 30 मीटर पूरा पक्का पता है, ये 1.5 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा यह भी आपका 1.5 मीटर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये 30 मीटर जो टोटल है उसमें से 1.5 मीटर अगर घटा देंगे तो ये जो हमारा हाइट है ये वाला आपको देख रहे हैं, ये बच कितना जाएगा? तो 30 रुपये में से 1.5 रुपया घटा दीजिए तो बचेगा 28.5। कितना बचेगा? 28.5, मतलब 28.5 मीटर आपका बचेगा। यहाँ तक समझ गए? अब ये में 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एगो 30 डिग्री वाला और एगो 60 डिग्री वाला। चलिए अब धीरे धीरे सबको दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे। माना कि क्या पूछ रहा है कि भवन की ओर वह कितना दूरी चल कर गया है, ठीक। तो मान लीजिए कि आपका भवन जो है, भवन की लंबाई कितना है? ए बी है, जो कि कितना दे था? 30 मीटर दे था। एवं बच्चा की लंबाई देखिए, बच्चा में क्या क्या है तो सब देखिएगा ध्यान से। बच्चा में आपका ये जो है बी ई, गौर से देखिएगा, जितना आपका सी डी होगा उतना ही आपका एफ जी या जी एफ होगा, उतना ही आपका जी एफ होगा, उतना ही आपका बी ई होगा, और सब कितना होगा? 1.5 मीटर होगा।
अब हम निकाल लेते हैं ए ई का मान, ए ई ये वाला जो देख रहे हैं ये ई वाला ए ई निकाल लेते हैं। तो 30 में से अगर हम 1.5 घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 28.5 यानी 28.5 मीटर। ठीक, अब उसके बाद क्या, एक बात समझिएगा कि अगर हम इसको x माने हैं तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो पार्ट है ये अभी हमें पता नहीं है। ठीक, ये वाला पार्ट हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको कुछ ना कुछ आप मान लेते हैं कि क्या है, y मीटर है। कितना है, y मीटर है। यहाँ से यहाँ कितना है, y मीटर है। इसमें तो मानने में कोई दिक्कत है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। अब मान लीजिए, माना कि सी जी की लंबाई जो है वह कितना है, x मीटर है, एवं जी बी की जो लंबाई है वह कितना है, y मीटर है। और अगर जैसे ही x माने हैं तो ये भी आपका जो डी एफ जो होगा वो x हो जाएगा और ई एफ जो है वह y हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इसीलिए हम लिख ही देते हैं डी एफ जो है वह x मीटर और ई एफ जो है वह y मीटर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम पिक्चर के सहारा से मान लिए। अब आपको यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, इस दोनों समकोण त्रिभुज में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाला में बात करिए तो 30 डिग्री वाला में या 60 डिग्री वाला में बात कर सकते हैं। पहले छोटा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, 60 डिग्री वाला में बात कीजिए तो ट्रायंगल ए एफ ई में। अब जैसे जैसे नाम, आप नाम तो किसी को भी दे सकते हैं, जैसे हम इस पॉइंट को पकड़े हैं, इस पॉइंट को पकड़े हैं और इस पॉइंट को पकड़े हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल आपका बन रहा है। ठीक है, एक सेकंड, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ए एफ ई का नाम दे दिए। अब इसमें देखिए आपको कोण दे ले है, कोण एफ का मान कितना डिग्री दे लेता, 60 डिग्री है। अब इसमें मान लगा दीजिए तो आप देखेंगे कि ये y मीटर है और ये 28.5 मीटर है। तो tan लगाएंगे तो tan 60 बराबर p बट्टा क्या होता है, b होता है। तो p और b के मान से निकाल लेंगे tan 60 √3, p 28.5 और b तो ये मान लिए हैं हम y मीटर, तो नीचे में y लिख दीजिएगा और इसके बट्टा में कुछ ना तो 1 दे के इसको आप तिरछा तिरछी गुना करिएगा। तो इधर ही करते हैं तो √3y बराबर आ जाएगा 28.5 और ये जब y बराबर लिखेंगे 28.5 और बटा में आ जाएगा √3 मीटर। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको गुना उना कर सकते हैं या इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं, y का मान यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब लेकिन हमें तो x निकालना है, कितना दूर तय किया है, ऐसे x निकालते हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में बात करते हैं पुनः। समकोण त्रिभुज, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम दिखाते हैं, उससे पहले इस पॉइंट को देखिएगा, आपको पॉइंट दिखेगा, देखिएगा ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आप डी देखें और पॉइंट ई देखें। ठीक है, और इससे आपका एक बड़ा ट्रायंगल का निर्माण होगा, जो कि हम आपको थोड़ा सा पिक्चर बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आप देख रहे हैं डी के ऊपर मिला, डी से आपका ई मिला और ये आपका ए से लेके ई मिला। ठीक, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम देख लीजिए ए डी ई में, ए डी ई में। अब ए डी ई में बात करेंगे, फिर से tan ही बात करेंगे। tan इस बार 30 डिग्री लिखेंगे और p बट्टा क्या होता है, b होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा tan 30 का मान 1/√3 है, लेकिन इस बार जो p है, p मतलब लंब जो है आपका, लंब तो उतना ही रहेगा, 28 कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, 28.5। लेकिन आधार यानी b जो है इस बार आधार बदल जाएगा, क्योंकि देखिए आधार आपका, थोड़ा सा हम आपको और कलर चेंज करके बता दें, इस बार आधार जो है ये पूरा हो गया। आधार इस बार क्या हो गया, ये पूरा आपको दिख रहा होगा d से लेके e तक। तो इसमें x भी है और इसमें y भी है, यानी x प्लस y लिखेंगे। कितना लिखेंगे, x प्लस y, x प्लस y। अब उसके बाद इसको सोल्व करिए तो क्रॉस गुना करिए तो x प्लस वाई बराबर 28 में 28.5 में √3 से गुना था 28.5। अब इससे आप मान निकाल लीजिए या वहाँ पे √3 से गुना भी कर सकते हैं, चलिए बाद में कर लेंगे। अब x का मान तो हमें निकालना है, y का मान हम निकाल के ला चुके थे 28.5 और बटा में है √3 और बराबर के बाद आपके पास 28.5 √3 है। अब इसी को आप सोल्व कर लीजिए। तो चलिए हम इसको इधर ही सोल्व करने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। तो x बराबर लिखेंगे 28.5 √3, ये प्लस है तो इधर आके माइनस 28.5 बटा √3 हो जाएगा। अब इसको देखिए x बराबर, इसको भी नून का घटाव बने तो बट्टा में √3 रहेगा, बटा में 1 देखिए ऐसे। इसको जब गुना करेंगे तो 28.5 तो रहेगा और √3 में √3 से सीधा 3 माइनस में 28.5 आपका रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए x बराबर 28 दिया, इसको गुना कर लीजिए तो 5 दिए 15 के 5 हासिल 1
हासिल कितना 1, और 8 3 24 और 1 हो जाएगा 25 के 5, हासिल 2, 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा 7, और दशमलव जहाँ था 1 अंक के बाद तो 1 अंक में लिख देंगे। ठीक है, तो ये 28 थी, गलत हम कर दिए क्या, देखिए एक बार फिर से, नहीं ये हासिल तो गलत हो गया, 1 सेकेंड, देखिए एक बार फिर से गुना करते हैं। 5 थी 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 और 24 1 25 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, 85.5 आएगा, माइनस में ये 28.5 और बटा में आपके पास √3 तो है। अब इसको घटा लीजिए तो x बराबर 85.5 में से 28.5 तो ये 0, ये 15 में से 8 गया 7 दशमलव है, और ये बचेगा 67। कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा, ये है हाँ ठीक है, ये आपका 7 में से 2 गया 5 यानी कि 57। ठीक है, 57 सीधा सीधा बचेगा और बटा में आपके पास √3 तो रहेगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 57/√3 आपका मीटर आया है, लेकिन इतना आंसर नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हर का परिमेयकरण फिर कर दीजिए, √3 से गुना √3 से भाग, यानी 57/√3 और बटा में आपका सीधा सीधा 3 ही कट जाएगा, इसका काट दीजिए, 19 3 57 यानी कि 19√3 मीटर आपका आंसर आना चाहिए। इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि पॉइंट मिस्टेक हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये था आपका 5 नंबर का सवाल, तो लिख देंगे अतः x का मान ही हमसे पूछ रहा था कि वो कितना दूरी तय किया है, तो अतः जो है आपसे लास्ट में पूछ रहा था क्या, भवन की कितनी ओर दूरी चल कर गया था, अतः नाम दे दीजिए क्या है, CG पूछ रहा था, अतः CG बराबर x मीटर, x है, CG बराबर x मीटर है, और x का मान अभी आप निकाल कर लाए हैं 19√3 मीटर, और ये रहा है आपका आंसर। एक बार आंसर मिला लीजिएगा, और उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सेम प्रश्न ही आपका रिपीटेड होता है एग्ज़ाम में। तो 6 नंबर प्रश्न तक ही हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे NCERT का अगला क्वेश्चन से, यानी कि सवाल नंबर 7 से लेके आगे तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, आप अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।